हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक संडे करते क्या है कि एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसमें हम करते क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर किसी टेंस के क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं और यहाँ पे हम लोग उसे कोशिश करते हैं फाइंड करने के लिए कि यदि हमारे फ्रेंड यानी कि हमारे एग्जाम में या फिर कहीं पे भी हमें ऐसा सेंटेंस देखने को मिले जिसका हमें एक्टिव वॉयस से क्या करना है, पैसिव वॉयस में चेंज करना है, बट आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत वहां पे ना पड़े। ऐसा ना लगे कि हाँ टेंस वाइज सर ने पढ़ाया है तो इस टेंस का हमें दिया जाएगा, हम तभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमारे स्टूडेंट। पढ़ने का मतलब है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके आंखें अगर बंद भी हो तो यूं दीवार पे ऐसे क्या है, कोई भी चीज छपा है रूल्स तो वो आपके माइंड में लॉक होना चाहिए, तब तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बस आपके एग्जाम ओरिएंटेड, वो अपने लाइफ में उसको आप क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, यदि माइंड में लॉक हो रहा है तो आंखें बंद भी हो, यदि कहीं पे भी स्थिर हो, आप अपनी आंखें बंद करो तो हर एक फार्मूला, हर एक रूल्स, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यूं अंधेरा सा जो हमारे आंख बंद करने के बाद माइंड में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी चमकना चाहिए वो सारे के सारे रूल्स। तब तो आप स्टूडेंट हो, तब तो आप लाइफ में कुछ कर गुजरोगे। अदरवाइज आपको मेहनत करने की अभी जरूरत है, बट यहां पे मेहनत किया जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एवरेज जो होते हैं, मेडिकोर स्टूडेंट होते हैं, उन्हें जरूरत है प्रैक्टिस की। और इसीलिए मैं इस सीरीज लेकर आया हूं कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है लेकिन जब तक हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक वो हमें आएगा नहीं। तो बिना समय हम लोग क्या किए, गवाही यहां पे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और यहां पे समझते हैं हर एक टेंस जो यहां पे जिस टेंस का भी कोई यहां पे सेंटेंस दिया गया है एग्जांपल, उसको पैसिव वॉइस में चेंज क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा। आप देख रहे हैं मैंने पहला ही लिखा है राम इज कुकिंग द डिनर। आप ये जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि यहां पे आपका सब्जेक्ट के बाद जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर होता है, सिंगुलर के साथ लगता है इज, प्लूरल के साथ लगेगा आर एंड आई के साथ लगेगा एम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास में जब आप सब्जेक्ट फाइंड करोगे तो आप सीधा क्या करेंगे, हु का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, कौन। आप फाइंड करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है कर्ता, एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बोला था आप क्या करेंगे, सिंपली व्हाट का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी होती है क्या, एंड आप करेंगे क्या, होम का क्वेश्चन करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है किसका, एंड किसकी, एंड किसको। तो कहानी यहाँ पे ये आएगी कि जब तक ये आप फाइंड नहीं करेंगे, जो मैंने बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो नहीं करा पाएंगे। चलिए सर यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा है कि राम इज कुकिंग द डिनर। कौन खाना पका रहा है, राम पका रहा है। ओके सर, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है इज एंड कुकिंग द डिनर। माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, टेंस की रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जब मैं टॉप 100 क्वेश्चन की यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे हर एक टेंस का। तो जो टेंस आएगा आप मेरे यहाँ पे जुबानी मुझसे सुनेंगे उस टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपको बार बार याद हो जाए। आपको मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश वाला 365D से यदि आप जुड़े हैं तो 90% एफर्ट मेरा है, ओनली 10% आपको देना है। वो 10% आपको देने में वो भी करना क्या है कि बस बैठकर जब आपकी टाइमिंग होती है वीडियो कॉन्सेप्ट आने की, आप वहां पे बैठकर एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, जितना मैं पढ़ाता हूं उस बस कॉन्सेप्ट को लिखकर उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी वैसे आपको जरूरत नहीं है, यदि आप मुझे क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा जो भी मैं कॉन्सेप्ट अभी तक ग्रामर में पढ़ाया हूं आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हर एक टेंस को पढ़ाने से पहले मैं पीछे को क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देन आफ्टर हम अप्लाई करते हैं उस पे, और हर एक टेंस के बारे में आपको जहां पे जो कॉन्सेप्ट है बताया जाता है। तो आपको तो ऐसे ही रट जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो मेहनत क्या करिए, थोड़ा ही करिए, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क यही कहता है कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, समय है, कई ऐसे स्थान पे हैं जहां पे आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, बैग नहीं है आपका, बट मोबाइल है, आप वहां पे ऑन करिए और अपने नॉलेज को गेन करते रहिए। यहां पे देखते हैं कि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द डिनर। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने यही तो बताया था कि सब्जेक्ट जगह पे आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप लिखेंगे द डिनर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, इसके साथ हम क्या करते हैं, बेइंग लगाते हैं। कुकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, उसके बाद आप लिखेंगे बाय, और यहाँ पे राम है, आप किसी का नाम रहेगा, नाउन नेम, आप वहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कहानी आएगी, मैंने वही बोला था आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है हु हैज स्टोलन हर बुक। माय डियर स्टूडेंट, हु का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हु आपका जैसे ही क्या होगा, इसको आप सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लूरल रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव, ये आपके कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम करते क्या है, बीन लगा देते हैं और जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि जब भी हु का कॉन्सेप्ट आएगा आपके सेंटेंस में, आप करेंगे क्या, हमेशा हु के जगह पे लिखेंगे बाय हुम। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है कि है क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर बुक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, हैज है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज लगाइए, हर बुक लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे बीन लगाना है, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो हैज नॉट बीन लगेगा, और जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस बीन। इस तरह से क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्टोलन ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म में, आप सिंपली उसे लिख दीजिए। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे क्या, बाय होम हैज हर बुक बीन स्टोलन। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है व्हाई डज शी नॉट लव मी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ये आ जाता है तो इससे बाहर तो आपके पहले एकेडमिक क्लास वाले बच्चों के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं आएगा। जो हमारे कॉम्पिटेटिव में है वहां पे भी ये क्वेश्चन हमको अक्सर देखने को मिलता है, और यही से क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही नेसेसरी है, और जो भी स्टूडेंट एकेडमिक क्लास और कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन है कि यदि वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफी आसानी से अपने एग्जाम में क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, जिसकी हिंदी मैंने क्या बताया था आपको, कर्म होता है। ये आपके किसी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब सेंटेंस में यूज होंगे तो दो तरीके से यूज होंगे। एक आपका यूज होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है आपका लाइफ लेस, और इनडायरेक्ट आपका होता है यहाँ पे लाइफ लाइक। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी ये है कि लाइफ लेस है, इट मीन्स जैसे आपके क्या हो गए, बुक हो गए, चेयर हो गया, पेन हो गया, etc। एंड आपके जो लाइफ लाइक है, यानी कि जो आपके यूज होता है ऑथेंटिक रूप से आपके सेंटेंस में, वो आपके यूज होंगे ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हर, अस, मी। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू शुड राइट द सब्जेक्टिव केस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव केस। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके देंगे यहाँ पे लाइफ लाइक, हिम, हर, अस, मी, आपके सेंटेंस में यहाँ दिख रहा है ना, जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे चेंज करने के लिए तो सब्जेक्ट जगह पे इसका भी लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस गिवन, बट यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो मैंने बताया था आपको कि चेंजिंग नहीं करना है। वाई है, वाई आप लिखिए यहाँ पे, तो सिंपली हम करेंगे क्या, वाई है, आप वाई लिख दीजिए। यहाँ पे डज इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और इसमें पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर। तो यहाँ पे आएगा आपके सब्जेक्ट जगह पे आई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एम, आई। देन आप क्या करेंगे, नॉट है, नॉट अपने जगह पे लगाइए। आपको लिखना क्या है, लव्ड, लगाएंगे बाई, और यहाँ पे सी का क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, हर। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, वाई एम आई नॉट लव्ड बाई हर। यहाँ पे मैंने लिखा है यू रोट अ नोवेल। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, आपका पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है। तो पास्ट इंडिफिनिट की बात किया जाएगा तो आपको पता है कि पास्ट इंडिफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, हम करते क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है वो आपका यूज हो जाएगा वाज, एंड आपका हो जाएगा वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो यहाँ पे वर, एंड आपका सब्जेक्ट आई रहेगा, तभी स्टेज में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो आइए चलते देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे अ नोवेल है हमारा ऑब्जेक्ट, हम पहले लिख देते हैं, सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे हम लोग वाज। देन आफ्टर हम लोग करेंगे क्या, रोट है, डॉट फॉर्म क्या होता है आपका रिटेन, और यहाँ पे लगाएंगे आप बाई, और यहाँ पे यू है ऑलरेडी, आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू लिखिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। बनेगा अ नोवेल वाज रिटेन बाई यू। बाय स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाउ इज ही सॉल्विंग द सम। अगेन आ गया आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे सेंटेंस गिवन है। अब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, उसके साथ हम करते क्या है कि बेइंग लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आइए बनाते हैं द सम। यहाँ पे सर हमारा ऑब्जेक्ट है, आप इसे लेकर जाइए सब्जेक्ट जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आपका जो क्वेश्चन वर्ड गिवन है आप उसको लिख दीजिए हाउ। यहाँ पे द सम्स है ना, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे आर, अब यहाँ पे आप लिखेंगे द सम्स, और उसके बाद आप सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है आप सॉल्व जानते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय, और यहाँ पे ही आपका है, इसका क्या हो जाएगा आपका हिम, और एट लास्ट आप करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे क्या, हाउ आर द सम्स सॉल्व बाय हिम। बाय डिविजन इस तरह से हमने किया कि आज देखा हमने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में 5 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे टॉप 100 सीरीज में कुछ जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।